नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आज के एक और शानदार वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। कौन सा टॉपिक है? तो फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस की बात तो यहाँ पे होती ही रहती है हमेशा, एंड आगे भी होती रहेगी। और उसमें तो आपको पता है सेमीकंडक्टर, ये एक ज़बरदस्त बिजनेस देखने को मिल जाता है। एंड सेमीकंडक्टर से रिलेटेड आपको एक खासियत पता ही है, कौन सी? कि इस बिज़नेस को कौन सी कंपनियाँ कर सकती हैं। मैं कोर सेमीकंडक्टर के बिज़नेस की बात कर रहा हूँ। हाँ, जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे कंपनियां हैं जिनके पास पैसा है बट एक्सपर्टीज़ नहीं है, बट फिर भी वो इस बिज़नेस में आना चाहते हैं बिकॉज ग्लोबल लेवल पर इसकी डिमांड है, ठीक है। इसीलिए आपने देखा होगा, टाटा ग्रुप की बात करें, वेदांता भी कोशिश कर रहा है, देन मुरुगप्पा ग्रुप की बात करें, ठीक है। वो क्या कर रहे हैं? सेमीकंडक्टर के बिज़नेस में एंट्री ऑलरेडी कर चुके हैं। अनाउंसमेंट तो यहाँ पर ऑलरेडी हो चुकी है। इसी से रिलेटेड बहुत सारे लोग के मन में ये भी सवाल चल रहा था, किस चीज़ के बारे में, कि सेमीकंडक्टर से रिलेटेड कोई पेनी स्टॉक है क्या। तो पेनी स्टॉक मतलब क्या दोस्तों? देखा गया तो सेमीकंडक्टर से रिलेटेड और भी बहुत सारे बिजनेस हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। हाँ, तो ये दो कंपनियां हैं जिनको आप क्या कर सकते हो, चाहो तो स्टडी कर सकते हो। देखिए, पेनी स्टॉक बोलते ही काफ़ी सारे लोग एकदम मतलब अलर्ट हो जाते हैं कि भाई मतलब कुछ तो यहाँ पे खजाना खुलने वाला है, ठीक है। मतलब इन कंपनीज़ में हम जाएंगे, 4 दिन के बाद अंबानी जी आएंगे और हमारे घर में पैसा छोड़ के जाएंगे। तो ऐसा मतलब खुद ही मनगढ़ंत कहानियाँ यहाँ पे बना लेते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, ठीक है। इनफैक्ट ये कंपनियाँ सबसे ज़्यादा रिस्की ही होती हैं, है ना, जो पैसा बर्बाद भी कर सकती हैं, ठीक है। बट फिर भी अगर किसी को स्टडी करना है तो आप चाहो तो इन दो कंपनीज़ को स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे स्टॉक्स को बार बार रिपीट मोड पे कवर करना काफ़ी रिस्की हो सकता है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे मैक्सिमम लोग ऐसे ही होते हैं जो वीडियोस देखकर मन बना लेते हैं कोई भी स्टॉक में ख़रीदना है कि बेचना है करके। अगेन डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ से रिलेटेड ये सारी चीज़ें होने वाली हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट कर लेते हैं। पहली कंपनी है जो कि आपके सामने है। अभी ये देख करके ही बिगनर्स का मूड ख़राब हो जाता है, अरे 120 रुपये का स्टॉक थोड़ी ना पे स्टॉक होता है। भाई ऐसा नहीं होता। अगर आप कंपनी का मार्केट कैप देखोगे तो उस हिसाब से डिसीजन लिया जाता है कि कंपनी पेनी है या नहीं। तो कंपनी छोटी ही है, 500-600 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिल जाता है। अभी तो थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है, इससे भी कम ये कंपनी देखने को मिलती थी। कंपनी का नाम है दोस्तों स्पेल सेमीकंडक्टर लिमिटेड। इनके नाम में ही सेमीकंडक्टर आ जाता है तो थोड़ा सा अनुमान आ जाता है। अभी 5 दिन का क्या है परफॉर्मेंस, तो 7.5% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न्स है, ठीक है। महीने भर में अप्रॉक्सीमेटली 2% का रिटर्न्स यहाँ पे मिला है। 6 महीने की बात करें तो 116% के रिटर्न्स हैं। साल भर की बात करें तो 200% के रिटर्न्स हैं। 5 साल की बात करें तो 1500%। आप देख सकते हो, इसके पहले एकदम से ये रिकॉर्ड बना था। रॉकेट बनने के बाद एंड तेज़ी देखकर ख़रीदने वालों की जो संख्या है होती है वो बहुत बढ़ गई थी। फिर उसके बाद स्टॉक क्रैश हो गया, मतलब ख़त्म, टाटा बाय बाय एग्जिट बोल करके चले गए, ठीक है। अभी फिर वही स्टॉक यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो अगेन मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि बिज़नेस देख करके समझना होता है। बाकी तो इन कंपनीज में आपको ऐसा कई बार देखने को मिलने वाला है। ये जो अभी टॉप पर देखने को मिल रहा है ना, हाँ, इसमें ये नज़ारा वापस आने वाला है, ठीक है। ये होता रहेगा। क्यों? छोटा कंपनी है ना भाई। अभी शुरुआत में ही मैंने बता दिया था कि इसका मार्केट कैप 500-600 करोड़ का है। एक छोटा सा प्लेयर है, मतलब जिसके पास भी अगर कुछ करोड़ों के शेयर्स होंगे उनके पास, अगर पूरा माल वो अपना बेचना चाहें तो ऐसे टक 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 करके नीचे गिर जाएगा, ठीक है। मतलब बोला जाता है ना, इनमें ऑपरेटर आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। बड़े कंपनीज में तो ऑपरेटर्स खुद ही शिकार हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर करोड़ों का रोज डीलिंग होता है। इन कंपनीज में नहीं है ना, क्योंकि ये छोटी कंपनियाँ होती हैं। आप देख सकते हो, कोई अच्छी खबर आती है तो स्टॉक एकदम से रॉकेट बन जाता है। फिर उसके बाद बोलते हैं ना, अगर कुछ भी खबर नहीं आती है तो सीधा स्टॉक क्रैश, आराम से 50-60%, 70-80%, 90% भी गिर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद कोई खबर आ गई, फिर वापस से स्टॉक भागेगा। तो इस प्रकार का ड्रामा जो झेल सकता है ना भाई, मेंटली और इमोशनली, वही ऐसे कंपनीज में जाने का विचार यहाँ पे कर सकता है। जाना नहीं जाना वो भाई आपकी मर्जी, ठीक है। तो स्पेल सेमीकंडक्टर, इस कंपनी को आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो।
कुछ और भी है एक्स्ट्रा पैरामीटर्स, स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं कंपनी का। कुछ खास तो मिलेगा नहीं क्योंकि इतनी छोटे छोटे कंपनीज़ हैं। रिटर्न्स कंपनी के कुछ खास भी नहीं होते हैं, ठीक है। अभी रिसेंटली भी कंपनी के क्वार्टरली के नंबर्स देखेंगे तो लॉस में ही थी कंपनी। ये देखो लगातार लॉस में है। देखिए पहले से ही ये कंपनियां हम लोग को घाटे में देखने को यहाँ पे मिल जाती हैं, ठीक है। 3 क्वार्टर्स भी अगर आप देखोगे तो ये घाटे में ही है, ठीक है। ये सेमीकंडक्टर का जो एकदम हायर लेवल का जो डिमांड है वो अभी हम लोग को और एकदम स्पाइक पकड़ते हुए देखने को मिल रहा है। एंड प्रॉफिट भी देख सकते हो, 4.5 का लॉस, 3.5 का लॉस एंड राइट नाउ 4 का लॉस। तो आप समझ रहे हो इन कंपनीज़ के प्रॉफिट में यहाँ पे टिकना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। टिकना मतलब क्या होता है, कंपनी को बार बार बिजनेस मिलना चाहिए भाई। अगर बार बार बिजनेस नहीं मिलेगा, ठीक है, मान लेते हैं आपकी एक बिस्किट की दुकान है, ठीक है, मतलब 10 रुपये का बिस्किट बेचते हो, कोई आकर 100 बिस्किट लेकर जाता है। मान लो आपने 1000 की बिज़नेस कर ली, नेक्स्ट दिन कोई आया ही नहीं, क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं कमा पाओगे, ज़ीरो कमाओगे, तो आपका भी शेयर ऐसे नीचे जाएगा। नेक्स्ट दिन वापस किसी ने 6000 के बिस्किट खरीद लिए तो ऐसा ऊपर जाएगा सर, फिर 500 के ही लिए, फिर ऐसे नीचे आके यहाँ पे रुकेगा, फिर 1000 के लिए तो फिर ऐसा होगा, फिर कुछ भी नहीं लिया सीधा नीचे। तो इस प्रकार से कंपनी के बिजनेस अप्स एंड डाउन्स होते हैं, ठीक है। एंड इनके बिजनेस कैसे हैं, सेमीकंडक्टर से रिलेटेड डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली बिजनेस देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। सो शेयर होल्डिंग पैटर्न कितना है, 59। बाकी पब्लिक FIS यहाँ पे किधर हैं, FIS आपको ज़्यादा नज़र ही नहीं आएंगे, ठीक है। ऐसे कंपनीज में इंस्टीट्यूशन पैसा थोड़ी ना डालेंगे, रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से तो जाएंगे ही नहीं। 0.02 एकदम से आपको कोई नाम भर के लिए दिख जाएगा। अगर आप देखोगे तो स्पेल का रिजर्व क्या है, 25 करोड़ का रिजर्व कम होके 13 करोड़, फिर 3 जो भी कमाया था रिजर्व यहाँ पे घटते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। ऐसा ही नज़ारा आपको देखने को मिलेगा और आपको कोई स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट नज़र नहीं आएगी यहाँ पे। तो 19 से 20 करोड़ का कर्जा यहाँ पे रहेगा, हर जगह पर आपको कर्जा ही कर्जा देखने को मिलेगा। एंड कैश की भी बात कर लें, कैश इक्विवेलेंट तो चलो कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये कंपनियां कैसी हैं, इसीलिए तो इनको पेनी स्टॉक ऐसा बोला जाता है ना। कुछ खास नहीं है यहाँ पे, पैसा उड़ने के लिए चांसेस बहुत रहते हैं, बट फिर भी इनके पास एक उम्मीद है। कौन सी? हाँ, भविष्य में जो सेमीकंडक्टर का जो डिमांड लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, इस चीज़ के चलते इन कंपनीज़ को भी छोटा मोटा कुछ ना कुछ बिजनेस हाथ में तो लग ही जाएगा। दैट्स इट, मोर देन इनफ है इनको, मतलब अच्छा कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा तो स्टॉक कुछ ही दिन में एकदम रॉकेट्स बन के उड़ सकता है। ऐसा भी होगा कि स्टॉक मतलब कई सालों तक ऐसा चलता रहेगा, मतलब चलेगा नहीं, कंसोलिडेट करेगा एक ही रेंज में। सडनली एक ऑर्डर आ गया, एकदम से रॉकेट हो जाएगा, 200, 300%, 400% का रिटर्न देके निकल जाएंगे। तो इस प्रकार के नज़ारे आपको इन स्टॉक्स में देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। अभी वो ऑर्डर कब आएगा नहीं आएगा इंतजार ही करते रहेंगे, 4 साल या 4 दिन के बाद भी आएगा, नहीं पता हम लोग को, है ना। हम लोग नहीं जानते कि कब इसका ऑर्डर आ सकता है। तो ये चीज़ें हम लोग को इन कंपनीज़ में देखने को मिल जाती है। एंड ये जो कंपनी है स्पेल, पूरा इलेक्ट्रिक कंपोनेंट में ही कंपनी काम करती है। आप चाहो तो इसको स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। रिटर्न्स देखकर अगेन कहना चाहूँगा, किसी भी स्टॉक में जाना एक कमज़ोर निवेशक की निशानी होती है। तेज़ी देखकर एंट्री करोगे, फिर मंदी देखोगे 60-70%, फिर स्टॉक क्रैश हो जाएगा, एग्जिट करोगे, फिर तेज़ी देखोगे, फिर निवेश करोगे, फिर मंदी आएगी, फिर एग्जिट करोगे। तो दोस्तों ऐसा नहीं करना है। आपको तो समझ में आ चुका होगा बैलेंस शीट, है ना, P&L देख कर के ही समझ में आ गया होगा कि कंपनी कितनी भयंकर रिस्की कंपनी है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं दोस्तों सेकंड कंपनी की ओर। बट उससे पहले ज़रूर कहना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, ज़रूर चाहो तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। आपके लाइक के कारण मेरा मोटिवेशन बढ़ जाता है। तो दोस्तों सेकंड कंपनी है 93। हाँ, ये अच्छी है। चलो लास्ट वाली लगभग 150 की थी, ये 90 वाली है, इसी को खरीदूँगा। अगेन बोलते हैं ना दोस्तों, बुद्धू जैसी बातें हो जाती हैं, ठीक है। प्राइस क्या देखते हो भाई, कल वो 150 वाला अगर मान लीजिए 50 का हो गया तो ठीक है, तो प्राइस देखकर नहीं जाना होता है। तो ये कौन सी कंपनी है दोस्तों, तो मॉस्टशिफ्ट टेक्नोलॉजी लिमिटेड। यस, परफॉर्मेंस की बात करें तो महीने भर में नेगेटिव, साल भर में 48%, चलो ठीक है, 5 साल में 394, बहुत अच्छी बात है। एंड मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आप देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल यहाँ पे देखने को मिल रहा है ना। बीच में यहाँ पे बड़ा बिजनेस मिला होगा तो देखिए स्टॉक कैसे उड़ गया, नहीं मिला तो वापस नीचे,
तो प्रॉब्लम क्या होता है, इनको कंसिस्टेंसी नहीं मिलती है ना। अभी ये सेमीकंडक्टर का जो फैट देखने को मिल रहा है, इस चीज़ के चलते शायद से इनकी कुछ बात यहाँ पे बन जाए, तो इसलिए आप इन कंपनीज़ को स्टडी कर सकते हो। अगेन वही सेम वाइब आएगी, कोई खास रिटर्न्स नहीं, 70 करोड़ के रिजर्व हैं। देन कर्जे की बात करें तो 14 करोड़ का कर्जा है। शॉर्ट टर्म का बात करें तो 25 करोड़ का कर्जा। कैश की बात करें तो 11 का कैश है, चलो ठीक ठाक है, थोड़ी बहुत मतलब बैलेंस शीट यहाँ पे नज़र आ ही जाती है। सो मॉसचिप की अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हैं मॉसचिप टेक्नोलॉजीज लिमिटेड इज़ अ सेमीकंडक्टर एंड सिस्टम डिज़ाइन कंपनी, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड हम लोग को काम करते हुए देखने को मिल जाती है, डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली। तो मार्केट कैप की भी बात करें तो चलो छोटा सा ही मार्केट कैप देखने को मिल रहा है, एंड रिसेंटली क्वार्टर्स के नंबर्स कैसे हैं वो भी देख लेते हैं। सो छोटा मोटा प्रॉफिट है, ठीक है, 3 करोड़, 3.5 करोड़, 2 करोड़। एंड पीएनएल की बात करें तो 12 मंथ का हम लोग पहले तो मतलब कंपनी देख ही सकते हैं, कंपनी पहले घाटे में ही देखने को मिलती थी, फिर उसके बाद थोड़ा प्रॉफिट आना स्टार्ट हुआ, 6 करोड़, 6 करोड़, 11 करोड़, नॉट बैड। एंड अभी तो कंपनी प्रॉफिट में चल रही है, डबल डिजिट प्रॉफिट, मतलब मैं अमाउंट के हिसाब से बात कर रहा हूँ, वो देखने को मिल रहा है, इसलिए कंपनी टॉप पर है। सो शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर लेते हैं यहाँ पे। सो क्या नज़र आ रहा है यहाँ पे, प्रोमोटर्स 47 देखने को मिल रहे हैं, FIS 2 से 2.5% के आसपास हैं। DIS ने कभी छुआ भी नहीं है इस कंपनी को, इसलिए DIS का नाम लिखकर 0 नहीं लिखा है। डायरेक्ट पब्लिक 49%। सो अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि ये कंपनियां कितनी रिस्की होती हैं। कोई इंस्टीट्यूशन होता नहीं है, सीधा पब्लिक एंड प्रोमोटर। अगर कल प्रोमोटर को माल चिपकाना है तो सीधा पब्लिक के गले में माल चिपका कर निकल जाएंगे, क्योंकि ख़रीदने वाला कोई इंस्टीट्यूशन है ही नहीं। तो काफ़ी रिस्की होती है ये कंपनियां दोस्तों, बट फिर भी किसी को आग के साथ खेलना ही है तो मॉसचिप टेक्नोलॉजी एंड स्पेस सेमीकंडक्टर, इन 2 कंपनीज़ के साथ वो चाहे तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, स्टडी करने का विचार यहाँ पे कर सकते हैं। भाई मेरे साइड से कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है, ना ही मैं कभी यहाँ पर रिकमेंडेशन वाला काम होता है, बट फिर भी कुछ बिगिनर्स होते हैं वो मान कर चलते हैं कि वीडियोस में बताया जाता है शेयर खरीदो करके, ऐसा उनको लगता है। तो भगवान उनको भला करे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए मैंने अपने साइड से जितना भी कवर करना था उतना कर लिया है, ठीक है। सो आई होप दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। एंड इनकेस अगर आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी हिट कर देना, ताकि हमारे किसी भी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।